कहाँ तू ढूंढे बंदे। अरे कहाँ देख रहे हो? है मुझे सुन सुने आवे हंसी, और जल बीच मीन रहे प्यासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मुझे सुन सुने आवे हंसी। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ तू ढूंढे रे बंदे। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे। एक भजन में पहले बोला है हमने, आप भाई बहनों ने यूट्यूब पर सुना होगा। बाजारें दौड़ी काय को गई, कायागढ़ में लागी है दुकान। बाजारें दौड़ी काय को गई। ये दुनिया के जो बाजार हैं, उन बाजारों में भगवान नहीं है। ये संसार ठगों का मेला और ठग करते व्यवहार। इस संसार में अगर तुम जहां जाओगे भाई तुमको ठग मिलेंगे और वो लूट लेंगे तुमको। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो कहतना के वे जम के दूत आते हैं। वे जम के दूत कोई ना होते ही, ऐसे ठग लोग ही वो जम होते हैं जो जीव को जीते जी लूटते हैं। इसलिए ऐसे ठगों से बचना, हमेशा अच्छे लोगों का सत्संग और अच्छी साधना, और लौट करके अपने आप में खोजो। सारा का सारा खजाना तुम्हारे भीतर है। और वो भीतर का खजाना कब खुलता है? कितना बढ़िया कहा है, घट में है सूझे नहीं, नालती ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को हुआ मोतिया बिंद। सदगुरु पूरे वैद्य हैं, अंजल है सत्संग, ज्ञान सलाई जब लगे, कटे मोतिया बिन। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, बिन सदगुरु के भेद न पावे। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, हो मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, हो मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना तीरथ में ना मूरत में, अरे भैया मंदिर तेने बनाए, मूर्ति तेने बनाई, प्राण प्रतिष्ठा तेने करवाई, और तू ही हाथ जोड़ करके वहां पे कछु मांगे रहो है। और एक बात बताए, कैसा पागलपन है इंसान का। देखिए 9 दिन सेवा करी और फिर फेंक आई नदिये में। ऐसा कोई होगा? अपनी मैयों की 9 दिन सेवा करे और फिर वह फेंक आवे, मार पीट गए। बाद लोग क्या कहेंगे, कैसा बेवकूफ है रे, तू इतनी सेवा कर रहे हो और जाए मार पीट गए, फिर कोई मौके पर पटका तो है। पहले नदिये में पटकाते तो कई मर गए, अब सरकार ने रोका लगा दिया है।
कहीं कहीं गड्ढा खुदवा देती है कि जा गड्ढा में पटक जाओ। तुमने ही जिंदगी कर ली हो, तुमने ही मात दी और तुमने ही तमाम वरदान मांग ले है? संत जा जग को कोरे समझावे, जाकी एक समझ नहीं आवे, साधो जा जग कोरे को समझावे, साधो जा जग कोरे को समझावे। जब संत कह कह करके और लोग नहीं सुनते हैं तो फिर वो जाइए कहते रे भैया सब जगह अंधा मैं कौन है समझाऊं। बाहर की अगर फूट जाए तो कोई बात ना काम चलेगा, लेकिन कहूँ कि भीतर की फूट जाए तो अब कैसे काम चले, क्या कहा जाए उससे। इसलिए कितना बढ़िया कहा, ना तीर्थ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, मोखों का ढूंढ रे बंदे अरे मैं तो तेरे पास में, मोखों कहाँ ढूंढ रे बंदे हो मैं तो तेरे पास में, मोखों कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में। और कितना बढ़िया कहा है कि मंदिर तोड़ मस्जिद तोड़ तो कुछ नहीं मुजाका है, पर दिल मत किसी का तोड़ो भैया, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे मस्जिद में सफम सफाई है, और दिल दरगाह में झांक के देखो बिल्कुल नूर खुदाई है। क्या वह इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है और कमती बढ़ती नजर में नहीं आती एक राई है। ये सब कितने अच्छे लग रहे हैं हंसते खिलते चेहरा। इसलिए सदगुरु कहते हैं ना मंदिर में न मस्जिद में और न काशी में न कैलाश में। अगर देखा जाए तो ये शरीर ही तुम्हारा काशी है, अगर देखा जाए तो ये शरीर ही तुम्हारा कैलाश है, और ये शरीर ही तुम्हारा मंदिर है, और ये शरीर ही मस्जिद है। किसी विद्वान ने कहा है कुदरती कावे कि तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तुझको बुलाने के लिए। ये कितनी बढ़िया अच्छी मस्जिद बनी हुई है और कितना बढ़िया अच्छा मेहराब है इसके अंदर, लेकिन बैठ करके सुन तो सही। और देखिए सदगुरु आगे कितना बढ़िया, ना में जप में ना में तप में, कितनी बढ़िया कही है कि जाप मरे जपा मरे अनहदहु मर जाए। सूरत समानी शब्द में, कितना बढ़िया कहा है। अब जहां कोई कर्मकांड नहीं है, न कोई रूप है न कोई नाम है। नाम किसका होता है? किसी रूप का ही तो नाम होता है। और जब परमात्मा को कहते हैं कि वो तो निरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, तो जब कोई रूप नहीं है तो फिर नाम किन का धरोगे? बिना रूप कछु नाम न देखा। नाम की यज्ञ बड़ी संसार में, नाम की था किन्हू नहीं पाई,
और चकित भय सब अपार कहिए, कहूँ का अलग नाम बढ़ाई। अरे नाम तो जड़ तू तो चेतन है, वेद ग्रंथ सब देत गवाई। और नाम से जीव को ना बंधन छूटे, ज्ञान दास्यों सत्य जनाई। इसलिए नाम जप में, नाय में, तप में, नाय व्रत उपवास में, नाय में जप में, नाय में तप में। अरे भैया जप में नहीं है और तप में नहीं है और व्रत और उपवास में भी नहीं है। व्रत एक संयम है। संयम का अर्थ होता है जैसे कोई गाड़ी है और वहां ब्रेक है, तो गाड़ी में चाहे भले ही 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलाऊ, पर वहां में ब्रेक सही है तो फिर धोखा नहीं होगा। अगर वहां ब्रेक नहीं हो तो, और रोड पे हो ब्रेकर बड़े बड़े और गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो का होगा, उल के नंची में जागी और का होगा। इसलिए व्रत का अर्थ ही एक प्रण होता है, एक प्रतिज्ञा होती है, एक संयम होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भूखे मत मरना, किसी अक्षरों के जाप में मत लग जाना और किसी झूठी तपस्या में मत फंस जाना। नाय में जप में, नाय में तप में, नाय व्रत उपवास में, नाय में जप में, नाय में तप में। नहीं मैं क्रिया कर्म में रहता, हाँ नहीं मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे। अरे मैं तो तेरे पास में मोकू कहाँ तू ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे। यहाँ ये भी भ्रम तोड़ दिया है। आप भाई बहन सोचेंगे कि ये महात्मा लोग बैठे हैं, ये सन्यासी हैं, कबीरपंथी हैं, त्यागी बैरागी हैं और जा काम को तो जे ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। पर नहीं, सदगुरु कहते हैं अगर ये बोध हो जाए तो ये तुम्हारे लिए भी कोई असंभव बात नहीं है। सिर्फ किसी सदगुरु के सानिध्य में जाकर के और इस बात को ठीक समझ लो और तुम जहां बैठ करके समझोगे वहीं पर आप समझ सकते हो। किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें मंदिर में जाने की या माला घुमाने की या और कुछ अक्षर रटने की। कहीं कहीं भाई बहन हमसे कहते हैं महाराज आपने कान तो फूके ही नाने हमारे, महाराज आपने मंत्र तो दो ही नाने। अरे जो मंत्र जितने होते हैं वो खूंटा होते हैं और कान फूकना भी एक भ्रम है। कान फूकने का अर्थ यही होता है मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो कानों से और सुन करके समझ लो। अच्छा कानन न फूंक दें और कछु कह सुने नहीं, फिर क्या होगा। और जहाँ तो कहिए रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने कहा सुन समझ आई जन मुझे तो मन मजई अति अनुराग। जो सुन करके और समझ ले ठीक तरीका से तो अपनी स्थिति में वो पहुंच सकता है। इसलिए नहीं योग संन्यास में मोकू का ढूंढ रे बंदे। अरे मैं तो तेरे पास में मोकू का ढूंढ रे बंदे। मैं तो तेरे पास में मोकू का। और देखिए नहीं प्राण में नहीं पिंड में, जिसको हम प्राण कहते हैं, जिसको हम श्वास कहते हैं,
मैं श्वास नहीं हूं, मैं पिंड नहीं हूं। वास्तव में ही हम आश्रम में बैठे हैं पर आश्रम नहीं है। हम जो शरीर में बैठे हैं पर शरीर नहीं है। कहते नहीं कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरी आंख में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पर वास्तव में देखा जाए तो न हम पैर हैं, न हम हाथ हैं, न आंख हैं। ऐसा विचार करते करते और आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपनी खाट पर बैठ करके, अपने आसन पर बैठ करके और ये विचार करना कि जो सारी चीज़ है वो मैं नहीं हूँ। ये सारी चीज़ हैं, ये दुनिया की चीज़ है, इसी को संसार कहते हैं। और संसार मेरे में नहीं है, मैं संसार में हूँ लेकिन संसार मेरे में नहीं है। इसलिए नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना मैं हूँ ब्रह्मांड में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। मैं प्राण को भी जानता हूँ और पिंड को भी जानता हूँ, इस ब्रह्मांड को भी जानता हूँ, चंद्रमा को भी जानता हूँ, सूर्य को भी जानता हूँ, जिनको हम अवतार कहते हैं हम उनको भी जानता हूँ। इस तरीका से कितना बढ़िया कहा है, सबको जाने सब नहीं होई। सबको जानता है वो सब नहीं होता है, वो सबसे अलग होता है मेरे भाई बहनों। इसलिए नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना मैं हूँ ब्रह्मांड में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। ना मैं त्रिकुटी भमर गुफा में, उसको भी मैं जानता हूँ। ये त्रिकुटी क्या है, इसको भी मैं जानता हूँ। जहाँ ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ध्याता ध्यान और ध्येय, ये थोड़ी गूढ़ चीज है, लेकिन जो ध्याता है, ध्यान है और ध्येय है। ध्येय कहते हैं संसार को और ध्याता कहते हैं चैतन्य को, और ध्यान कहते हैं जिस इंद्री से जिसका ध्यान किया जा रहा है। ज्ञाता चैतन्य, ज्ञान इंद्री और ज्ञेय संसार। और स्पष्ट भाषा में ये आँख क्या है, ज्ञान है। आँख से हम रूप का ज्ञान करते हैं, आँख ज्ञान है, लेकिन जिसकी सत्ता से आँख देख रही है वो संसार है, वो ज्ञेय है। जो दिख रहा है वो ज्ञेय है, और जिससे हम देख रहे हैं वो ज्ञाता है। ज्ञाता थोड़ी गूढ़ बात है, फिर से समझना। ज्ञाता कहते हैं चैतन्य को, आत्मा को, और ज्ञान कहते हैं इंद्रियों को, और ज्ञेय कहते हैं संसार को। जिन इंद्रियों से हमको संसार को देख रहे हैं हम, और वो संसार और वो इंद्री, वो दोनों ही मैं नहीं, ऐसा भाव हो। आंख से मैं संसार को देख रहा हूं, लेकिन मैं आंख भी नहीं और संसार भी नहीं हूं, ऐसा भाव है इसका। इसलिए नहीं पिंड में, नहीं प्राण में, ना मैं हूँ ब्रह्मांड में। नहीं पिंड में, नहीं प्राण में।